नमस्कार दोस्तों, आप सब हॉलीवुड लवर्स का हमारे चैनल हॉलीवुड लवर्स में स्वागत है। मूवी की शुरुआत में कुछ मुजरिमों को ले जाते हैं। वहीं एक न्यूज रिपोर्टर द्वारा हमें पता चलता है कि कोरिया के लोगों को फिलिप्स में लाया गया है। वे लोग खतरनाक हत्यारे थे। विगत वर्षों में दोनों देशों में हुए समझौते की वजह से कैदियों को वापस कोरिया भेजा जा रहा था। वहीं एक व्यक्ति बम लेकर एक कैदी से बदला लेने के लिए अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे वहां के लोगों की मौत हो जाती है। फिर हमें दूसरे कैदियों को शिप की तरफ ले जाते दिखाया जाता है, जिसमें 2 लड़कियां और कुछ लड़के थे। सीन बदलता है और हमें कोरियन कमांड सेंटर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग अचानक आ जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि वह स्पेशल ऑपरेशन का प्रमुख है और अब मेरी टीम यहाँ का कार्यभार संभालेगी। वह बाकी सबको वहाँ से बाहर भेज देता है। सीन चेंज होता है और हमें शिप में वही मुजरिमों को केबिन में लॉक करते बताया जाता है। फिर वहाँ का अधिकारी अपने जवानों को हिदायत देता है कि तुम सब लोग इन पर ध्यान देना। फिर हमें एक डॉक्टर और नर्स को बताया जाता है। डॉक्टर वहाँ से कुछ मेडिकल का सामान चुपके से अपने बैग में रखता है। शिप जाने के लिए रेडी होती है। एक तरफ कैदियों का खाना दिया जाता है, दूसरी तरफ डॉक्टर नीचे वाले केबिन में जाता है। वहाँ पर एक सड़ी हुई लाश देखता है, जिसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर और मेडिकल इक्विपमेंट लगाकर रखा होता है। डॉक्टर को उसे इंजेक्शन देना होता है। डॉक्टर उसे डरते हुए इंजेक्शन लगा के वहाँ से वापस आ जाता है। दरअसल शिप में मेंटेनेंस के लोगों के बहाने कुछ गुंडे जो कि मुजरिमों को आजाद कराने के लिए आए हुए थे, वे लोग बड़ी चालाकी से एक एक करके कुछ लाख तोड़ते रहते हैं। इधर एक कैदी अपने मुंह में से एक पिन निकालकर अपने हाथ की हथकड़ी तोड़ लेता है और मेंटेनेंस वाले गुंडे वहां के सिपाहियों को मार देते हैं और वह लोग शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और वहां के सारे सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी ये न जान पाए कि शिप कहाँ है। इधर कोरिया में कंट्रोल डिपार्टमेंट से शिप का कंट्रोल छूट जाने से वह लोग परेशान होने लगते हैं। फिर महिलाओं के केबिन में एक A1 सिपाही अपने वॉकी टॉकी से सिपाहियों को संपर्क करती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपनी दूसरी साथी F1 को वहां रुकने का बोलती है और बाहर जाती है। फिर हम वापस कैदियों की तरफ देखते हैं। दूसरा कैदी अपनी हथकड़ी खोलने की आवाज कर देता है, जिससे एक सिपाही को शक हो जाता है। वह उसके पास आके उसे देखता है। इतने में पीछे से दूसरा कैदी उस पर हमला कर देता है। वह दोनों मिलकर वहां के सिपाहियों को मार देते हैं और सारे कैदियों को आजाद कर देता है। उन कैदियों में से एक कैदी बोलता है, कहाँ है वो पुलिस वाली? तो मुख्य कैदी जोंगडू उसे गोली मार के मार डालता है और कहता है वो अपन की आइटम है। फिर उनमें से एक कैदी जो कि 19 साल का होता है, वह जोंगडू के सामने आता है और कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया? हमें कोरिया जाना है। तो जोंगडू कहता है कि कोई कोरिया नहीं जाएगा, सब मेरे पीछे आओ। सीन चेंज होता है और एवन डॉक्टर को नीचे के केबिन से ऊपर की ओर आते हुए देखती है और उसके ऊपर गन तान देती है और ऊपर के फ्लोर से उनका ऑफिसर बोलता है कि ये डॉक्टर है। ये सब लोग शिप के ऊपरी भाग में सिग्नल चेक करने जाते हैं। वहाँ दूसरे लोगों को देखते हैं। वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ गोलियां चलती है और सबके सब लोग मारे जाते हैं। सिर्फ यूंग जू और ऑफिसर बचते हैं। यूंग जू एक घायल ऑपरेटर से पूछती है कि कोरिया फोन करने का कोई ऑप्शन है क्या, तो वह उसे इंजन रूम का बताता है। सीन चेंज होता है और हमें एक नर्स को बताया जाता है जो कि बियर पी रही होती है और डॉक्टर गोलियों की आवाज सुनकर डर जाता है और नर्स को भी बाहर जाने से रोकता है। नर्स कहती है, तुम कितने फट्टू हो, औरतों के बीच में आप लोकप्रिय भी नहीं होंगे। इधर नीचे केबिन में बताया जाता है कि जो लाश होती है वो उठ जाती है और सीन इंजन रूम की तरफ, जहां सारे कैदी वहां के लोगों को एक एक करके मारते हैं। अचानक वहां यूंगजू और ऑफिसर आ जाते हैं। इंजन रूम का ऑपरेटर उन लोगों को कहता है कि आप यहाँ गोली नहीं चला सकते वरना मेन इंजन बंद हो जाएगा। और वहां पर केबिन वाली लाश की एंट्री होती है, जिसकी आंखें सिली हुई और पूरा चेहरा खून से भरा हुआ जैसे मॉन्स्टर हो। वह एक ही बार में आदमी को मार डालता है। वह एक एक करके सबको मारता है। उस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, जिससे वहां का मेन इंजन बंद हो जाता है। वहां से कुछ लोग ही बचते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। फिर हमें कमांड सेंटर दिखाते हैं, जो कि सैटेलाइट के थ्रू मैप में शिप की लोकेशन देखते हैं और कमांड सेंटर के प्रमुख के पास शिप की कंपनी के मालिक का फोन आता है, जो कि किसी के साथ इंटीमेट होते हुए कंट्रोल सेंटर के प्रमुख से बोलता है कि तुम शिप पर जाके अल्फा को लेकर आओ। दरअसल अल्फा वही मॉन्स्टर होता है जो शिप में सबको मार रहा होता है। कंपनी का मालिक एक उम्र न बढ़ने वाली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। उनकी फार्मा कंपनी होती है। उसने खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करवाया होता है और कंट्रोल सेंटर के प्रमुख पर भी। फिर हमें डॉक्टर और नर्स का केबिन बताया जाता है, जिसमें नर्स नहाकर बाहर निकलती है। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह खिड़की के पास देखने जाती है तो बाहर से उसे अल्फा पकड़कर मार देता है। डॉक्टर वहां से भाग निकलता है। डॉक्टर को पुलिस वाली यूंग जू और ऑफिसर पकड़कर पूछते हैं कि बता ये सब क्या हुआ।
डॉक्टर तब उनको नीचे के केबिन में ले जाता है। इधर महिला कैदियों के रूम में अल्फा आकर वहाँ F1 और 2 लोगों को मार डालता है। नीचे केबिन में यूंग-जू वहाँ के दस्तावेज पढ़ती है, तब जाके इनको अल्फा के बारे में पता चलता है। इस पर 1911 से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उधर एक महिला कैदी और उसका आशिक अल्फा से बचते हुए लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर अल्फा आकर लिफ्ट को बंद कर देता है और लिफ्ट में छेद करके उसके आशिक को खींचकर मार देता है। ऑफिसर आके लिफ्ट का चैनल खोल के महिला को बचाकर किचन की तरफ ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 1943 का सीन बताया जाता है, जिसमें अल्फा का पहला एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें अल्फा बेकाबू हो जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। उधर से कंट्रोल सेंटर का हेड अपने कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से लेकर आता है। वहाँ लोग फिर अपने अंदर एक्स्ट्रा ताकत के लिए साथ में लाइव इंजेक्शन लेते हैं ताकि उनमें ज्यादा शक्ति आ जाए। इधर किचन में ऑफिसर उस महिला कैदी को फ्रीजर में लाशों के बीच छुपा देता है। वह अचानक किचन का दरवाजा तोड़कर अल्फा वहां आ जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। ऑफिसर अल्फा का हाथ अपने मुंह से काट कर अलग कर देता है और वहीं अल्फा ऑफिसर को मार देता है। वहां पर हेलीकॉप्टर उतरता है तो A1 और उसके साथी सोचते हैं कि हमने मदद नहीं ली है, कोई सिग्नल भी नहीं है। फिर अचानक मदद कैसे आ गई। इधर कमांड सेंटर का हेड सीट में घूमता है, हर जगह खून ही खून दिखता है। वह महिला कैदी उनके सामने आ जाती है और अपनी आपबीती सुनाती है। हेड उसे गोली मार देता है। पीछे से अचानक पुलिस वाली A1 यांग-जू और उसके 2 साथी आते हैं। यांग-जू हेड को बोलती है हाथ ऊपर करो। इतने में हेड यांग-जू को गोली मारकर हत्या कर देता है। पीछे से उनका एक साथी आता है, वह 19 साल का लड़का, और अचानक हेड व उनके साथियों पर हमला कर देता है। कुछ सैनिकों को मारकर हेड की गर्दन दबोच लेता है। हेड अपने साथियों को गन नीचे करने के लिए कहता है। फिर हेड पूछता है तुम कौन हो, और हेड उस लड़के की शर्ट फाड़ देता है। दरअसल वो लड़का भी उनका ही एक एक्सपेरिमेंट था। हेड कहता है तुम ठग हो और बोलता है मैंने तो तुम सब लोगों को रिसाइकल किया था। वह पुराना सीन दिखाया जाता है। बहुत से लोग आपस में लड़ाई करके आधमरे पड़े होते हैं। फिर उन्हें एक लैब में ले जाया जाता है। उस लैब में उन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मर जाते हैं। तो उनकी बॉडी को ट्रक में भरकर एक सुनसान जगह पर मांस खाने वाले जानवरों के बीच पटक देते हैं और उन पर मसाला डाल देते हैं। उनमें से एक लड़का उड़ जाता है और वहां सबको मारकर भाग जाता है। फिर सीन बताते हैं कि एक महिला मरी हुई है और एक बच्चा खेल रहा है जिसे हेड मारने जा रहा होता है। दरअसल ये सारी बातें हेड ठग को याद दिलाता है। हेड कहता है कि लड़का था या लड़की मुझे याद भी नहीं। इसे ठग को गुस्सा आता है और वह हेड पर हमला कर देता है। इधर से अल्फा आ जाता है और हेड के सैनिकों को मार देता है। फिर हेड और अल्फा की लड़ाई होती है। उधर 2 लोग जो बच गए होते हैं हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, पर हेलीकॉप्टर में जो पायलट होता है वो उन्हें मार देता है। अल्फा और हेड की खतरनाक लड़ाई होती है, पर हेड बहुत ताकतवर होता है। वह अल्फा को बोलता है कि तुम बहुत महंगे हो, पर क्या करे, तुम्हें मारना पड़ेगा। दरअसल हमें यह पता चलता है कि यह लोग एक्सपेरिमेंट करके इन लोगों की उम्र को बढ़ाना रोक देते हैं और इनके खून से नई नई दवाइयां बनाते थे। अल्फा को मारने के बाद हेड और ठग की लड़ाई होती है। हेड ठग को बोलता है कि चल मेरे साथ, पर ठग नहीं मानता, उससे लड़ता है और ठग आखिरी में हेड को समुद्र में गिरा देता है और खुद भी चाकू लेकर कूद जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एक टापू पर एक घर में कंपनी के मालिक और उनके एम्प्लॉय लोग बताते हैं। वो वहाँ पर उनके साथ कुछ कैद एक्सपेरिमेंट को देखने आते हैं। वहाँ एक बच्चा बताते हैं। हमें पता चलता है कि हेड ने ठग के उस बच्चे को मारा नहीं था, क्योंकि वह इंसान और इनके मिलन से हुआ था, इसलिए उसमें जेनेटिक चेंज थे, तो उन्होंने उसे कैद करके रखा था। फिर हमें समुद्र से ठग के किनारे पर आते दिखाया जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।